हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में पढ़ा था, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, कक्षा 8 के हिंदी विषय का दूसरा लेसन लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक थे कामतानाथ। किस प्रकार इस लेसन को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक अपने मामा के यहाँ यानी कि ननिहाल जाता है और किस प्रकार एक मणिहार यानी कि वो चूड़ियाँ बनाने वाला उसका वह मित्र बन जाता है और उसको वह मामा के गांव का होने के पश्चात भी उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता है, क्योंकि उस गांव के बच्चे भी उसको बदलू काका कहते हैं और उसको रिश्तों की इतनी समझ नहीं है। और किस प्रकार से वह जो बदलू है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, किस प्रकार शहरी जीवन से परहेज़ करता है और किस प्रकार कांच की चूड़ियों में और लाख की चूड़ियों में अंतर बताता है। तो उस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था और आज करते हैं उस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो सबसे पहला है चाव, जिसका अर्थ होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। आगे है सलाख, जिसका अर्थ होता है सलाई, धातु की छड़। तीसरा है मुंगरी, मुंगरी का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, यानी कि जिसके द्वारा वो चूड़ियों को गोला आकार देता था। आगे है पैतृक, पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का पुश्तैनी या पिता से प्राप्त, यानी कि ऐसी संपत्ति जो अपने पिता से प्राप्त हो या ऐसा कोई काम या व्यवसाय जो अपने पिता से सीखा हो, दादा परदादा उसके परिवार में करते आ रहे हों। तो पैतृक, पैतृक का मतलब है पूर्वजों से प्राप्त, यानी कि जो पूर्वजों का धंधा था, जहाँ काम था। आगे है खपत, खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री या मांग, माल की बिक्री या मांग। फिर आगे है सहन, वैसे तो सहन का मतलब सहन करना होता है, सहना, परंतु इस पाठ के अनुसार इसका अर्थ है आंगन, जिसको दालान भी कहते हैं। फिर आगे है भट्ठी, जिसका अर्थ होता है अंगीठी। यह ग्रामीण क्षेत्र में एक चूल्हे नुमा होता है, गोलाकार, जिसको सर्दी के दिनों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। और यह एज ए मोबाइल चूल्हा होता है, जिसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे भी ले जाया जा सकता है। और लकड़ियाँ वगैरह है या उपले वगैरह हैं जो गोबर के, उनसे इसको चलाया जाता है। आगे है नववधू, नई दुल्हन। नववधू का अर्थ क्या होगा? नई दुल्हन। नेक्स्ट है मणिहार, मणिहार इस पाठ में बहुत बार शब्द आया है। मणिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला, जो चूड़ियाँ हैं उनको बनाने वाले को क्या कहते हैं? मणिहार। जिस प्रकार वो बदलू था, बदलू काका जो किसका काम करता था? मणिहार का काम करता था। मणिहार का मतलब होता है चूड़ियाँ बनाने वाला। आगे है पेशा, पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, यानी कि धंधा, जो कोई काम करता है। तो मणिहार अर्थात बदलू काका का पेशा क्या था या व्यवसाय क्या था? चूड़ियाँ बनाना। तो पेशा का मतलब क्या हो जाएगा? व्यवसाय। फिर आगे है लोहा लगना। लोहा लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कठिनाई होना, कष्ट होना, मुसीबत होना। लोहा लगना मतलब कठिनाई होना। आगे है कुढ़ना, कुढ़ना का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलना।
तो यहाँ जलना तो नहीं कह सकते हम पाठ के अनुसार, वैसे इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, यानी कि नफरत करना। नफरत करना कह सकते हैं। कुढ़ना का मतलब ईर्ष्या करना या नफरत करना। आगे है खातिर। खातिर का मतलब होता है सत्कार या आवभगत करना, खातिरदारी करना। जैसे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं, खातिरदारी करते हैं। इसी प्रकार पाठ में पढ़ा है ना कि किस प्रकार बदलू काका उस लेखक की क्या करता था, खातिरदारी करता था। तो खातिर का मतलब है यहाँ सत्कार, यानी कि किसी की आवभगत करना, उसका सत्कार करना, इज्जत करना यानी कि। आगे है बहुधा। बहुधा का मतलब होता है बहुत बार या अनेक बार, बार बार। बहुधा का मतलब बहुत बार, बार बार या अनेक बार। अब आगे है वस्तु विनिमय। क्या है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा था, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। कोई वस्तु देकर उसके बदले में वस्तु ले लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। परंतु आजकल कौन सा विनिमय चलता है, मुद्रा विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले क्या लेते हैं हम, पैसे लेते हैं। तो परंतु पुराने समय की बात है तो वस्तु विनिमय चलता था, यानी कि वस्तु के बदले वो दूसरी वस्तु ले लेता, यानी कि चूड़ियाँ एक प्रकार की वस्तु है तो वो चूड़ियाँ दे देता था और उसके बदले में जो घर के ज़रूरी सामान है जैसे अनाज है, दालें हैं, चावल है, इस प्रकार की चीज़ें वो लोगों से प्राप्त करता था। तो वस्तु विनिमय का मतलब हो जाएगा वस्तु के बदले वस्तु लेना। आगे है कसर। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना, या कोई जो घाटा है उसको पूरा करना, या कसर का मतलब कमी। जिस प्रकार हम इसके कह देते हैं ना कई बार कसर निकाल देंगे, यानी कि कसर का यानी मतलब कमी निकाल देंगे, घाटा पूरा कर देंगे। तो घाटा पूरा करना या कमी। आगे है नाजुक, जिसका अर्थ होता है कोमल, कमज़ोर या मुलायम भी कह सकते हैं। नाजुक का मतलब कोमल या कमज़ोर। आगे है मचिया। लेसन में इस शब्द का प्रयोग काफ़ी बार हुआ है कि बदलू काका किस प्रकार पेड़ के नीचे अपनी मचिया पे बैठा होता था, है ना। तो मचिया का मतलब ये साधारण भाषाई शब्द है, क्षेत्रीय भाषाई शब्द है ये। तो मचिया का मतलब होता है चारपाई, खाट जिसके 4 पैर हों, अर्थात चारपाई या खाट, जिसको घरों में अमूमन हम यूज करते हैं, चारपाई या खाट। तो मुखातिब। आगे है मुखातिब। मुखातिब का मतलब होता है देख कर बात करना, यानी कि आमने सामने, मुंह की तरफ देखते हुए बात करना, या दूसरे के साथ बात करना देख कर बात करना, यानी कि उसके मुंह की तरफ देखना और फिर बात करना। मुखातिब, देख कर बात करना। आगे है डलिया। डलिया होता है बांस का बना एक छोटा सा पात्र, जिसमें इसको डलिया को घरों में भी यूज़ करते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की टोकरियां वगैरह यूज़ करते हैं, तो पहले इस डलिया का यानी कि बांस का बना एक छोटा सा पात्र, जिसमें घरों का ज़रूरी सामान, या दुकानों पे भी इसको रखा जाता है, तो दुकानों का ज़रूरी सामान इसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है। यानी कि बदलू उसमें चूड़ियाँ वगैरह रखता था। या उसको लेखक को क्या लेके दिए थे, उसने आम ला के दिए थे एक डलिया में, है ना। तो बांस का बना एक छोटा सा पात्र होता है डलिया। आगे है फबना। फबना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगना, सजना या शोभा देना, सुशोभित होना, सुंदर लगना, फबना का मतलब होता है। फिर आगे है विरले। विरले का मतलब होता है किसी किसी के या बहुत कम। विरले किसी किसी के या बहुत ही कम। आगे है सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक, अकस्मात होना, अचानक होना। तो सहसा का मतलब होता है अचानक। आगे है अवधि। अवधि का मतलब होता है समय। अब देखो ध धनुष पे छोटी ही की मात्रा लगी हुई है, अवधि, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, समय। और यही ध पे मात्रा बड़ी कर दी जाए तो इसका मतलब हो जाता है एक भाषा। अवधि एक भाषा है, तो यहाँ अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, समय। आगे है स्मृति
पटल, स्मृति पटल, स्मृति याद होता है, स्मृति का मतलब होता है याद, पटल का मतलब पर्दा, तो यादों का पर्दा, स्मृति पटल यादों का पर्दा। आगे है अतीत। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, ऐसा समय जो बीत चुका है। आगे है हाथ काट देना, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बेरोजगार बना देना, अर्थात कोई ना कोई जो काम था वो खत्म हो जाना, अर्थात उस काम का कमज़ोर पड़ना, अर्थात उस काम की कोई महत्व कम रहना है नहीं। बखत, बखत का मतलब होता है समय, बखत का मतलब समय। आगे है अंजुली। अंजुली, अंजुली का मतलब होता है हथेली, अंजुली का मतलब क्या होता है हथेली। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, यानी कि कुछ प्रश्न हैं जो करते हैं। तो कहानी से है। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यानी कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर, हालांकि बदलू उसका मामा था क्योंकि उसके ननिहाल के गांव का था, बदलू को मामा ने कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक भी छोटा होने के कारण उसे बदलू काका कहता था क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी, अर्थात वह इतना समझदार नहीं था कि वह रिश्तों को क्या समझ सके।